एक समय की बात है, एक गांव के अंदर किसान जगन्नाथ रहा करता था। जगन्नाथ के अपने 2 बच्चे थे, एक का नाम मीना और दूसरे का नाम मनोज था। वो दोनों ज्यादा समझदार नहीं थे। जगन्नाथ अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ सुमन मीना और मनोज से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वो उन दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा जला करती थी और हमेशा दोनों बच्चों को परेशान करती थी। एक दिन सुमन अपने बेटे सूरज के लिए खीर बना रही होती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। बहुत दिनों से बोल रहा था मुझे खीर खानी है, आज मैंने खीर बनाकर सही किया। खीर की खुशबू सुनकर मीना अपनी सौतेली माँ के पास आती है और बोलती है, माँ मुझे थोड़ी सी खीर दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चल जा यहाँ से, मैंने अपने प्यारे से बेटे के लिए खीर बनाई है, अभी मैंने उसको तो खिलाई ही नहीं और तू यहाँ पर मांगने आ गई। चल निकल यहाँ से। माँ मैं जानती हूँ ये आपने सूरज भैया के लिए बनाई है, लेकिन मुझे भी खीर पसंद है, आप थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। मुझे सब पता है अच्छे से, जो भी कुछ मेरे बेटे को पसंद होता है वही तुम दोनों को पसंद होता है। तुम्हारी ये चालाकी मैं सब अच्छे से जानती हूँ, पहले शक्ल देखकर आ अपनी, बड़ी आई खीर खाने वाली। तभी वहाँ पर सूरज आता है और अपनी माँ को चिल्लाते हुए बोलता है, माँ कुछ खाने के लिए दो जल्दी से, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे मेरा प्यारा बेटा तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, चल जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए खीर परोस देती हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खीर निकाल दो, मैं हाथ मुंह नहीं धोऊंगा। सुमन अपने बेटे के लिए खीर लेकर आती है और उसे देते हुए बोलती है, जल्दी से खाकर बता कैसी खीर बनी है, मैंने बहुत ही समय लगाकर खीर बनाई है। ठीक है और लेकर आओ। हाँ बेटा अभी लेकर आती हूँ। देखते ही देखते सूरज सारी खीर खा जाता है। वही दोनों भाई बहन मीना और मनोज खड़े खड़े ये सब देखते रहते हैं, लेकिन उनके मुंह में लालच आने लगता है, इसलिए वो घर से बाहर चले जाते हैं। सूरज की ज्यादा खीर खाने की वजह से उसे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाय राम, मेरे बेटे के पेट में दर्द कैसे शुरू हो गया, जरूर उन दोनों भाई बहनों ने नजर लगाई होगी, खुद तो खीर खाने को नहीं मिली, इसीलिए मेरे बेटे की खीर में नजर लगाने लगी। मीना, ओ मीना इधर आ, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनने के बाद मीना भागी भागी आती है। जी माँ जी बोलिए क्या काम है। करम जली कही कि तुम दोनों भाई बहनों की नजर कितनी तेज है, तुम दोनों के कारण मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है। उतने में ही पीछे से सूरज आ जाता है और बोलता है, माँ आप मीना को क्यों डांट रही हो, बताइए क्या किया है उसने। आ गया अपनी बहन की तरफदारी करने के लिए, मैंने तुझे चीनी लाने के लिए भेजा था ना, तू जल्दी कैसे आ गया। माँ मैं चीनी ले आया, मुझे रास्ते में गोलू काका मिल गए थे जो साइकिल पर आ रहे थे, मैं उनके साथ ही आ गया। हाँ मैं जानती हूँ, तुम दोनों भाई बहनों के बहाने खाने पीने की चीजों पर तुम दोनों की नजर रहती है, न जाने तुम दोनों मनहूस बच्चों से मेरी जान कब छूटेगी। चल बेटा मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलूं। इसी तरह बड़बड़ाते हुए सुमन अपने बेटे के साथ चली जाती है। भैया देखो ना, माँ हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, सारा प्यार वो सूरज भैया से करती है, अगर हमारी माँ जिंदा होती तो वो भी हमसे बहुत प्यार करती, मैं तो पापा से माँ की शिकायत जरूर करूँगी। नहीं बहन ऐसा नहीं बोलती, माँ को गुस्सा आता है, इसी वजह से वो हम दोनों को डांट देती है, लेकिन तुम पिताजी से कुछ मत बोलना, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सुमन अपने बेटे सूरज से कोई काम नहीं कराती है, पूरा समय वो मीना और मनोज से काम करवाया करती। ऐसे ही एक दिन सूरज बाहर से खेल कर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ चल जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बना दे, मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है और जल्दी बना दियो, मुझे सिर्फ 2 मिनट के अंदर चाहिए। सूरज की ऐसी बातें सुनकर पास में बैठा जगन्नाथ बोलता है, सूरज तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या अपनी माँ से बात करने का, भला अपनी माँ से ऐसी कौन बात करता है, इज्जत के साथ बात करना सीख लो, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, बच्चा है सीख जाएगा, जाने दीजिए। बेटा मैं अभी तुम्हारे लिए पराठा बना कर लाती हूँ। तुम्हारी इन छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से आज ये बदतमीज हो गया है। अरे जाने दीजिए ना मेरा बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए पराठे बना लाती हूँ। तुम्हारे कुछ खाने की इच्छा हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ ना बनाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। सुमन पराठे बनाने के लिए चली जाती है। वो पराठे बना रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन शांता आती है और बोलती है, सुमन भाभी कहाँ हो आप, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। शांता घर के अंदर आती है और उसके रसोई घर में जाकर सुमन से बोलती है, अरे सुमन भाभी तुम यहाँ पर हो क्या, मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए था, मैंने सारी सब्जी बनाकर रख ली है, लेकिन आखिरी में याद आया कि घर में नमक ही नहीं है। गोलू के पापा भी आने वाले होंगे, अब उन्हें आते ही खाना चाहिए होता है, इसीलिए मुझे अभी के लिए नमक दे दो ना। अच्छा तो तुम गोभी के पराठे बना रही हो, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, 1-2 पराठे मुझे भी दे देना। ये सब बातें मीना और मनोज सुन लेते हैं।
तभी शांता बोलती है, अरे बच्चों वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आओ यहाँ पर आओ और पराठे खाओ। क्यों सुमन भाभी, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ आओ खा लो। तभी मीना और मनोज एक दूसरे को देखने लगते हैं और भूख के कारण वो एक एक करके सारे पराठे खा जाते हैं। अरे सुमन भाभी, आप तो मुझे नमक दे रही थी, कहाँ खो गई? जल्दी से मुझे नमक दीजिए, गोलू के पापा आने वाले होंगे। सुमन शांता को नमक देती है। मीना और मनोज अपनी भूख के कारण सारे पराठे खा जाते हैं। मैंने शांता के सामने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, मुझे लगा कहीं वो ये ना समझी कि मैं तुझे खाने के लिए मना कर रही हूँ। अब मैं तुम्हें 2 दिन तक खाना नहीं दूंगी, तब तुम्हें अकल आएगी। सुमन सचमुच मीना और मनोज को खाना नहीं देती है। वो दोनों बच्चे भूखे होते हैं। कभी रात को जगन्नाथ के आते ही मीना और मनोज जानबूझकर बेहोश हो जाते हैं। जगन्नाथ अपने दोनों बच्चों को बेहोश देखकर बोलता है, क्या हुआ सुमन, आज मेरे दोनों बच्चे एक साथ बेहोश कैसे हो सकते हैं? क्या तुमने उन्हें खाने के लिए नहीं दिया था? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जगन्नाथ अपने दोनों बच्चों को ऊपर पानी छिड़कता है। पानी छिड़कते ही उसके बच्चे होश में आ जाते हैं। जगन्नाथ बोलता है, बेटा तुम्हें क्या हो गया था? तुम दोनों अचानक बेहोश कैसे हो गए? पिताजी, आज माँ ने हमें बाहर से खाने के लिए पैसे दिए थे। भैया और मैं बाहर चीज खाने गए थे। हमने बाहर की चीजें खा ली थी, इस कारण हमें चक्कर आ गए होंगे। हाँ पापा, मीना सही कह रही है। चलो कोई नहीं, अब मेरे साथ चलकर खाना खा लो, भूख लगी होगी मेरे बच्चों को। हाँ पिताजी, भूखे हैं हम, चलो जल्दी से खाना खाते हैं। सभी लोग खाना खाने लगते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जगन्नाथ खेत के लिए चला जाता है। तभी सुमन बोलती है, अच्छा तो बेटा, कल तुम मुझे फंसाने वाले थे ना? बेहोश होकर अपने पिताजी को बताने वाले थे कि मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया। अगर तुमने अपने पिताजी को कभी कुछ बताने की सोची ना, तो मैं तुम दोनों की टांग तोड़ दूंगी। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। एक दिन अचानक सुमन सीढ़ियों से गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके तीनों बच्चे सूरज, मीना और मनोज आते हैं। सूरज खड़ा खड़ा सब कुछ देखता रहता है। तभी मीना और मनोज अपनी माँ को सहारा देकर बेड पर बिठाते हैं। सूरज बेटा, तू देख नहीं रहा कि मेरे चोट लग गई है? तूने मुझे उठाने की वजह वहाँ खड़ा होकर देख रहा है। सीढ़ियों पर से तो गिरी हो, मर थोड़ी न गई हो। और भला मैं तुम्हें कैसे उठाऊं? तुम कितनी भारी हो। मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा बोलकर सूरज बाहर खेलने के लिए चला जाता है। मीना और मनोज तेल गरम करके लाते हैं और अपनी माँ के पैरों में मालिश करने लगते हैं। ये देखकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं हमेशा इन दोनों को गलत समझती रही, लेकिन सचमुच ये कितने अच्छे हैं। मेरी औलाद ना होते हुए भी मेरी सेवा कर रहे हैं और मेरी औलाद है कि मेरे मरने के दिन देख रही है। मीना और मनोज, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मैंने तुम्हें कभी अपनी माँ वाला प्यार नहीं दिया, लेकिन आज से मैं तुम्हें बिल्कुल बच्चे की तरह प्यार करूंगी और किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। माँ, मैं हमेशा भैया से बोला करती थी एक दिन माँ हमें जरूर प्यार करेंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो दिन जल्द ही आएगा। सचमुच माँ, आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हमें हमारी माँ मिल गई और हमें क्या चाहिए। अपने बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। जिसके बाद में मीना और मनोज को सुमन बहुत सारी खुशियाँ देती है और किसी चीज की कमी नहीं होने देती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।